नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश जय श्री राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है और इस समय पूरा देश राममय हो गया है। जहां अयोध्या भी इस समय दुल्हन की तरह सजकर सुंदर तैयार हो गई है और इस समय जब पूरा देश राममय है तो बच्चे बच्चे के मुंह पे इस समय जय श्री राम गुंजायमान है। और आज हमारे साथ एक बाल कलाकार नन्हे राम भक्त भी मौजूद हैं, जिनका नाम खुद भगवान श्री राम के नाम पर ही है। राघव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राघव, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। देखिए राघव, जिस तरह की स्माइल कर रहे हैं इस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, मैं बता दूं कि वो बेहद ही उत्साहित हैं और उनको ढेर सारी राममय कविताएं भी याद है। तो राघव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस समय रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राघव भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो भगवान राम के लिए कुछ कविताएं हो जाए। एक कविता है अभी मुंडे की, जो कि मैं आपको सुनाना चाहूँगा। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपनी रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अब अपनी रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे सबरी का जूठा खाओगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूँ। नया हूँ यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूँ त्रेता से मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। भरत से भारत हुए राज्य में सुनो है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। वहाँ पर सभी यही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर ये क्या है राम, बता फिर ये क्या है राम। और पता है तुमको क्या है राम? या 7 धनुष सर्कस में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा। लक्ष्मण कहते जिनको भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। अरे तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताएं? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ। कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। दाया बाया, अरे दाया बाया वो तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हैं उसे? हाँ, वो लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार जो जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखा कभी हूँ मैं, तभी निडर हो कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। और भारत की नींव है कविताएं, कभी सत्य हमारी बातों में, कभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और एक कुरुक्षेत्र ये नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है राम, पल पल रोना भी है राम, सब पाकर सब खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए।
और तुम लोग अक्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अब अघोर क्या है क्या ही पता है, शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य काल में नहीं भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा और किस होता है। राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित ही मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु आने वाले रथ को उनके खूब सजाना, वो द्वापर में कोई राह तके हैं, मुझे इनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। फिर से बिल्कुल। तो राघव, ये बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति है आपकी, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इस समय अयोध्या जाने को लेकर जहां पूरा देश आतुर है, आपने भी कहा कि अयोध्या हमें जाना है। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं यदि राघव से पूछना चाहूं कि इस समय किस तरह से खुशी मना रहे हैं। जब मैंने कहा कि अयोध्या इस समय पूरी सज गई है, सब अपने घर पर दीपावली जैसा उत्सव मनाएंगे, तो राघव इस पर कोई भजन सुनाना चाहेंगे? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम मम हृदय कंज निवास कुलु कामादि जन मम हृदय जाहि राचो मिलहि सवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राबर यही भांति गौरे आशीष सुनसिए साहित्य ही है हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। बिल्कुल, बेहद ही खूबसूरत ये प्रस्तुति। राघव, यहाँ ये भी देखा जाता है कि जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम आए थे, इस समय जो दीपावली मनाई जा रही है, उस समय भी जब दीपावली मनाई गई थी, सभी देवादिदेव वहाँ इकट्ठे हुए, भगवान राम की आराधना की, शिव जी द्वारा भी एक आराधना की गई थी। और मुझे जानकारी है कि आपको वो पंक्तियाँ भी याद है, उस समय जब भगवान शिव ने राम की आराधना की थी, तो वो क्या कुछ पंक्तियाँ थी, हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। जय राम रमा रमणं समणं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहे प्रभो स्कूल। जय राम रमा रमणं समणं जय राम रमा रमणं समणं भवताप भयाकुल पाहि जनम। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ये प्रस्तुति दी, बेहद ही खूबसूरत, और जिस तरह से अभी हम देख पा रहे हैं कि सभी लोग भगवान राम के स्वागत के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं, राम भजन भी गा रहे हैं। इस समय राघव के जहन में कोई ऐसा भजन? सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं लगे कुटिया भी महलों सी लगे कुटिया भी महलों सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। बिल्कुल, बहुत ही ये सुंदर ये भजन था, और इस समय राघव भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। राघव, लेकिन हम अब चाहें कि अपने दर्शकों को आप बताएं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम के बारे में आप क्या जानते हैं? राघव किस तरह से इस पूरी रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस आयोजन को किस तरह से देखते हैं?
मैं एक श्लोक के द्वारा बताना चाहूँगा। जी। लीलाम मलको मलागम सीता समारो पिद्भाव भागम पाणो मसाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बेहद ही सुंदर ये श्लोक है। और क्या जानते हैं राघव राम के बारे में आप? जैसे कि एक राम के ऊपर एक कविता है जो कि संदीप द्विवेदी ने लिखी गई है, मैं उसको सुनाना चाहूँगा। सहली सारी यातना पर संघर्ष सर्वोपरि रखा, त्यागशील संघर्ष को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, वचन भी था मानना, आदेश भी था थामना, वचन भी था मानना, आदेश भी था थामना। जब किस तरह सोचो स्वयं को, जब किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब रामायणपन कर रहे थे, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब रामायणपन कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें, है याद वो घटना तुम्हें, जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी, बोलो ऐसे मोड़ पर, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। अरे वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, मर्यादा के प्राण थे रघुवंश के अभिमान थे, मर्यादा के प्राण थे रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से, श्री राम के अध्याय से एक प्रश्न हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। ये कथा इतनी ही नहीं है, ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है, ये व्यथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में, जब हुए उत्कर्ष में, जब तपे संघर्ष में, जब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ये कविता थी। और राघव, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, आपकी मुस्कान बता रही है कि आप कितने बड़े राम भक्त हैं, और बेहद ही खूबसूरत राम भक्ति पर ये आपकी पंक्तियां बहुत सुंदर। और राघव, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जहां पूरा देश राममय हुआ है, वहां बच्चे बच्चे के नाम पर इस समय उनके मुंह पर भी जय श्री राम के नारे हैं। और ये बेहद ही खूबसूरत जो आपने कविताएं सुनी, छोटे राम भक्त राघव की ये कविताएं हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।